बढ़ते आगे, देहरादून में अगले 20 दिन त्योहारी सीजन के बीच तमाम तरह के वीवीआईपी और वीआईपी दौरे प्रस्तावित हैं। ऐसे में उत्तराखंड दिवस समेत कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी देहरादून दौरा प्रस्तावित है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज देहरादून आ रहे हैं। इसी दिन पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन का 3 दिवसीय मेला शुरू हो रहा है, जहां 28 अक्टूबर को सीएम धामी भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जैसा कि कार्यक्रम आया है कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी सपत्नीक कल देहरादून पहुंच रहे हैं और यहाँ से दोपहर में वो हरसिल पहुंच करके वहाँ से फिर गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद अगले दिन 27 अक्टूबर को श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वो 27 तारीख की शाम को देहरादून लौटेंगे। यहाँ एक दो कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात रात्रि को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के प्रतिष्ठित लोग उनका जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी स्वागत करेंगे और जीटीसी हेलीपैड पर उनका स्वागत करेंगे और उनको विदाई यहाँ से देंगे। 27 तारीख को भी जब वो यहाँ वापस बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आएंगे तो यहाँ पर भी उनका स्वागत का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा रहेगा और शाम को जब वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे तो उस समय उनको विदाई के समय में भी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। और अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जानकारी चाहेंगे, यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाले हैं त्योहारी सीजन के बीच। 20 दिनों का ये समय है जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं। क्या तमाम तैयारियां हैं उसको लेकर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल दिलदर्शनी त्योहारी सीजन के बीच 20 बड़े जो मुख्य आयोजन है, कार्यक्रम है, वो होने जा रहे हैं, जिसके तहत तमाम जो वीआईपी और वीवीआईपी के दौरे हैं वो भी इनमें शामिल है। जिस तरह से आज से इसकी शुरुआत हो गई है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड की यात्रा पर है, उत्तराखंड के दौरे पर है 2 दिवसीय। आज वो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, गंगोत्री भी हो जाएंगे। उसके अलावा कल एफआरआई में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो बड़ा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस बहुत नजदीक है 9 नवंबर, तो उसमें जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो उसमें मौजूद रहेंगी बतौर मुख्य अतिथि। इस तरह की तमाम जानकारियां हमारे पास आ रही है। तो तमाम तरह के वीवीआईपी मूवमेंट है। उसके बाद इस तरह की संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं कि दिवाली से पहले ही जो है जो केदारनाथ के जो कपाट हैं वो बंद होने से पहले पहले जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। माफ कीजिएगा, बद्री केदार के जो कपाट हैं वो बंद होने से पहले पहले जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक बार फिर यहाँ पर दौरा कर सकते हैं। इस तरह की वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट जो है उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि 20 बड़े ऐसे कार्यक्रम है, क्योंकि इस बीच दिवाली भी है और कई बड़े कार्यक्रम हैं, कई बड़े त्योहार हैं। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस को तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा भाजपा ने भी अपने स्तर से तमाम तैयारियां की हुई हैं, किस तरह से जो है उनका संगठन काम करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुस्तैद भाजपा भी लग रही है, क्योंकि तमाम जो मंडल के पदाधिकारी हैं, तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, सबको जो है प्रोग्राम की जो शेड्यूलिंग है वो भेज दी गई है। इसके अलावा जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास भी पूरे प्रोग्राम की शेड्यूलिंग है, किस तरह से क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं त्योहारी सीजन के बीच। एक बड़ा चैलेंज खास तौर से पुलिस के सामने रहेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ी समस्या बनकर कई बार सामने उभर जाता है। तो ऐसे इस बीच जो है एसएसटी को भी खास तौर से जो है ये पूरा प्रोग्राम की शेड्यूलिंग समझाई गई है और तमाम जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच भी समन्वय स्थापित किया गया है भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है उसकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट अगले 20 दिनों के अंदर होने जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में है। इसके अलावा जो भाजपा है वो भी काफी एक्टिव नजर आ रही है और लगातार अपनी जो शेड्यूलिंग है, प्रोग्राम की जो शेड्यूलिंग है उसके बारे में भी पुलिस से कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो है बातचीत चल रही है, ताकि आने वाले वक्त में कोऑर्डिनेशन की कोई दिक्कत ना हो जिसकी वजह से परेशानी का सबब बने।
बिल्कुल अस्करी, यहाँ पर रोड मैप की अगर बात करें, क्योंकि जब भी प्रदेश में कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वो ट्रैफिक पे पड़ता है, क्योंकि ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं, उसमें ऐसा जैम की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। उसके लिए क्या पूरा प्लान रहेगा, किस तरीके से रूट डाइवर्ट किया जाएगा, जहाँ जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल दिव्य न्यूज़ के लिए बाकायदा जो ट्रैफिक डायरेक्टर हैं उनके भी संज्ञान में पूरा जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो है, चूंकि अभी 9 नवंबर में समय शेष है, तो ऐसे में पूरी तैयारियां इसको लेकर चल रही है। क्या कुछ रोड मैप ट्रैफिक पुलिस का रहेगा और जो जिला प्रशासन है उसका रहेगा। बहुत तमाम जानकारियां बहुत शीघ्र हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे, क्योंकि लगातार जो है इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं जिला प्रशासन। जिस तरह से आपने सवाल उठाया है, बहुत लाजमी सवाल है। कई बार देखा जाता है कि जो वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के बीच जो जाम का झाम हम देखते हैं, तमाम जो हमारे खासतौर से राजधानी देहरादून के लोग हैं वो काफी किल्लत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो रूट है वो डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि अभी रूट डाइवर्ट का जो प्लान है वो अभी सामने नहीं आया है, क्या उनका भी प्लान है। हालांकि हर बार होता है कि 2 या 3 दिन पहले पूरा जो रूट डाइवर्ट का प्लान है वो आ जाता है, तो ऐसे में भी देखना है, क्योंकि इसमें अभी समय शेष है। और जहां तक बात आज के दौरे की है, जो उपराष्ट्रपति हमारे देश के जगदीप धनखड़, क्योंकि उनका जो दौरा है बहुत कह सकते हैं कि 2 से 3 स्थानों पर वो जाएंगे, तो ऐसे में एक एफआरआई में उनका दौरा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा जिला प्रशासन को, क्योंकि इसमें तमाम तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें या फिर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की बात करें, तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जहां तक बात देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू की आती है, तो वहां पर प्रोटोकॉल बड़ा हो जाता है। तमाम जो हमारे स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं वो लगातार इसमें अपनी एक्टिवनेस भी दिखाते हैं। बहरहाल अभी रूट डाइवर्ट का जो प्लान है वो सामने नहीं आया दिव्यदर्शनी, बहुत जल्द, क्योंकि इसमें समय बचा है। 9 नवंबर को जो है ऐसा माना जा रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू वो उत्तराखंड आएंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो है रूट डाइवर्ट प्लान भी आने वाला है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।